हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के लिए चैप्टर चल रहा है, इसमें आज हम पार्ट 5 के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री पढ़ेंगे। तो एज इन प्रीवियस क्लास आई टेल यू अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ओके, नाउ वी टेक ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या किया था कि फर्स्ट में हमने जब 45 डिग्री निकाला था तो उस केस में हम लोगों ने एक ट्रायंगल लिया था जो कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ था। ओके, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल लेना होगा जिसमें कि 60 डिग्री आता हो। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा 60 डिग्री आता हो। तो 60 डिग्री किस में आता है आपका, जिसमें सारे एंगल जो है कि 60 डिग्री होते हैं, वो कौन सा होता है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको 30 या 60 डिग्री निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, और एक साथ निकालना हो, ये ध्यान देना है, एक साथ निकालना हो तो वी कंसीडर अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम क्या लेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ले लिया ABC। ओके, तो इसके सभी एंगल क्या होते हैं, 60 होते हैं। सभी एंगल क्या होते हैं, 60 होते हैं, और सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, ईच एंगल क्या है इसके, 60 डिग्री। मीन्स अगर हम लिखें तो वी कंसीडर an equilateral triangle ABC। okay, equilateral triangle ABC. Each angle of an equilateral triangle is 60 degree. Therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 डिग्री। ओके, सभी एंगल्स कितने हैं, 60 डिग्री हैं। अब तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों लिया गया, क्योंकि इसका हम या तो एंगल बाइसेक्टर करें, या मीडियन खींचें, या जो है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचें। वो जो भी होगा, वो जब इसको कट करेगा तो एक एंगल हमको 30 मिल जाएगा, और जिस साइड को कट करेगा वो साइड क्या हो जाएगी, हाफ पार्ट में इक्वली डिवाइड होगी। इसीलिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ड्राइव परपेंडिकुलर AD ऑन BC पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या करेगा, इन दोनों को बाइसेक्टर भी करेगा। इसको हम 60 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है, ये 60 है और ये 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। जैसा कि सबको पता होगा कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 60, 90, 30। ये तो आपको अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका एंगल जो था ये 90 डिग्री था, ये प्लस आपका 60 डिग्री निकला था, प्लस एंगल BAD, और इन दोनों का सम कितना था, 180। तो एंगल BAD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150। ओके, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये मैं आप बहुत पहले से भी कर किए होंगे ये चीज़। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 30 डिग्री पता चल जाएगा कि ये 30 डिग्री है। और वैसे भी एंगल बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये क्या होगा, आपका 30 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये भी तरीका है कि एंगल से आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा। ठीक है, और एंगल जो BAD होगा वो एंगल CAD हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी से भी आप चाहें तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है कि D पे राइट एंगल ट्रायंगल है, और BAD 30 डिग्री और ABD 60 डिग्री, आप चाहे वैसे भी कर सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि ड्रा द परपेंडिकुलर AD फ्रॉम A टू साइड BC।
या ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर ऑन BC, या ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि ड्रा द परपेंडिकुलर AD from A to side BC। ओके, BC साइड पे हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो परपेंडिकुलर जो ही हम ड्रा करेंगे, अगर आपको पता रहेगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर कोई भी साइड को हम किसी भी साइड को हम उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें अगले पॉइंट वर्टेक्स से, तो क्या होगा, वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। या तो आप जो है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लीजिए, वहाँ से इक्वल कर लीजिए। तो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD एंगल BDA इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल BAD इज इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल आपका B जो है वो 60 डिग्री है ही। ओके, तो अब आपको ये भी पता रहना चाहिए कि एंगल B के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और एंगल A के लिए, एंगल BAD के लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो जब भी अब हम ये करेंगे, आप चाहे तो उस तरीके से भी प्रूव कर सकते थे, CPCT से इन दोनों को बता सकते थे, या जो है कि इससे कर सकते थे। एंड यहाँ पे एक चीज़ और, जो हमारा BD है, BD है आपका क्या है, हाफ ऑफ BC। क्या है, हाफ ऑफ BC। ठीक है, तो ये भी है आपका। नाउ लेट सपोज, अब क्या हम करेंगे, हमको जो भी फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, साइड्स चाहिए। नाउ लेट AB इज इक्वल टू, ले लेते हैं कोई भी साइड, AB इज इक्वल टू 2A। हम A भी ले सकते हैं, लेकिन और जो साइड्स आएंगे तो A/2 हो जाएंगी, इसीलिए हम 2A ले रहे हैं कि जो नेक्स्ट साइड निकलेंगी वो क्या होंगी, इसकी हाफ हो जाएंगी। और AB 2A अगर ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो ये भी 2A होगा, तो BD हमारा क्या है, हाफ ऑफ BC है, तो ये A हो जाएगा। तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल ABD AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, दिस इक्वल टू AB, वैल्यू ऑफ AB कितना है, 2A स्क्वायर माइनस BD कितना है, A स्क्वायर। तो 2A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3A स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3A। क्या हो जाएगा, √3A। तो ये जो AD है ये कितना बचा चल गया हमको, √3A। ये बाहर आ जाएगा क्योंकि A स्क्वायर है, तो AD कितना आ जाएगा, √3A। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। आपको मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे आप डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंसी भी लिख सकते थे और उससे आप ये ऊपर लिख सकते थे, या तो आप अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल ले चुके हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप जानते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, अब AD √3A आपका निकल चुका है। ठीक है, A √3 लिखिए या √3A लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी हैव, नाउ इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री, हम जानते हैं 60 डिग्री अगर ये लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ये इसके लिए, ये क्या हो जाएगा, इसके लिए
ये इसके लिए परपेंडिकुलर और इसके लिए ये बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आप इसमें ट्रायंगल को हमेशा ये आप याद रखिए ए बी डी, आप शुरू में लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी, बट यहाँ से आप डायरेक्ट निकालिए। तो आपका परपेंडिकुलर क्या था आपका ए डी अपान बी डी, तो आपका क्या हो जाएगा √3a ए डी अपान ए बी, ओके, √3a अपान 2a, तो a से a कैंसिल होगा √3/2। ओके, आपसे कोई पूछे साइन 60 की वैल्यू तो क्या बताएंगे आप √3/2। नेक्स्ट cos 60, मैं आपका जो है कि ये वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, जो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है ये वैल्यू मैं नहीं छोड़ के अब डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। तो ये क्या होता है cos थीटा क्या होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपान बेस क्या है आपका BD/AB इक्वल टू क्या हो जाएगा BDA एंड बाई 2a, a से कैंसिल हुआ 1/2, तो cos 60 क्या आ जाएगा आपका cos 60 आपका क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, नाउ tan 60 ले लेते हैं हम। tan 60 tan थीटा क्या होता है बेस अपान परपेंडिकुलर अपान बेस, tan 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका √3a और बेस क्या है a, तो a से a कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपका √3। यहाँ पे आपको ये भी लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपान बेस, ये आप लिखते जाइएगा AD/BD, क्या लिखना पड़ेगा AD/BD, मैं यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा AD/BD, ये आप ध्यान देते रहिएगा हर चीज़। tan 60 हो गया। अब उसके बाद cosec 60 ले लेते हैं। cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू cosec क्या है 1/sin 60, 1/sin 60 डिग्री, तो 1/sin 60 का करेंगे तो उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, क्या आ जाएगा 2/√3। यहाँ प्लेस कम है, आप पूरा लिखिएगा, मैं बस आपको वैल्यू लिख रहा हूँ। उसके बाद आपका आ जाएगा sec 60 क्या हो जाएगा 1/cos 60, 1/cos 60, और cos 60 की वैल्यू है 1/2, तो इसी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सेक के बाद आपका आ जाएगा cot 60, cot 60 क्या होता है 1/tan 60, तो क्या हो जाएगा आपका tan 60 के लिए आपका है √3, ये क्या हो जाएगा 1/√3, तो cot 60 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/√3। ये है जब आपको ये प्रूफ आता है, इस तरीके से वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है, तब आप इस तरीके से निकालेंगे। अदरवाइज आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, वो मैं जो शॉर्टकट तरीका है जो आसानी से हम निकाल सकते हैं, जल्दी में निकाल सकते हैं, ये भी कोई टफ नहीं है, बस आपको पता रहना चाहिए कैसे निकालना है, तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसी तरह से sin 30 का निकालते हैं। sin 30 डिग्री sin थीटा एज यूजुअल परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे। BD जो भी होगा, जैसे अब ये 30 डिग्री हुआ तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BD बाई आपका हाइपोटेन्यूज तो वही है AB, तो BD आपका कितना है A बाई क्या हो जाएगा 2A, तो क्या हो जाएगा 1/2। sin 30 क्या हो जाएगा 1/2। इसी तरह से cos 30 डिग्री हमको पता है, cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसके लिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बेस, अब इसके लिए बेस ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, तो √3a अपान 2a, √3a अपान 2a, तो क्या हो जाएगा √3/2। cos 30 कितना आ जाएगा √3/2। ओके, नाउ tan 30 लेंगे। tan 30 डिग्री जब हम लेंगे परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है a, बेस कितना हो जाएगा आपका √3a,
ए से ए कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा 1/√3। ओके, तो आपका tan 30 कितना आ जाएगा 1/√3। अब इसी टाइप से आप cosec 30, sec 30 और cot 30 कैलकुलेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे जो भी प्लेस है मैं आपका कर दे रहा हूँ। अब cosec 30 की बात करते हैं, मैं CO लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। cosec 30 क्या होगा, sin 30 का ये है 1/sin 30 आप लिखिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। sec 30 की वैल्यू क्या है √3/2, 1/cos 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3। और आपका cot 30 क्या हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो इसकी हो जाएगी √3। ये आपको पूरा लिखना है, मैंने तो हाफ लिखा है। आप चाहें तो पहले 30 डिग्री का भी निकाल सकते थे, फिर आप 60 का निकालते। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 1/1 करके सब सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सारी वैल्यू इस तरह से आएगा तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप प्रॉपर्टी जानते हैं, उस प्रॉपर्टी के थ्रू आप हाफ कर देंगे साइड को, एंगल निकाल लेंगे। एंगल निकालने के बाद बस आपको ये याद रखना है कि एक साइड को हमको क्या ले लेना है 2a लेना है, a लेना है, यहाँ पे 2a लेंगे कि हाफ करें तो आसानी रहे, हमारी a वैल्यू आ जाए। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नाउ ट्रायंगल ABD बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे आप वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे कि आपका वैल्यूज़ के बारे में हमको पता चल जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वैल्यू कैसे निकालना है, जिससे कि आपको एक टेबल के रूप में वैल्यू याद हो जाए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा। तो आप इतना तैयार करिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। ये आपके NCERT बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो वहाँ से यहाँ से समझने के बाद आप वहाँ से देख सकते हैं आपको कैसे लिखना है। ओके, थैंक यू क्लास।